चलो तो हम लोग आज शुरू क्या करेंगे, मैथ का चैप्टर नंबर 3। ये अलजेब्रा का ही हिस्सा है और इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें का आधा बात ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करेंगे समझिए, आगे बढ़ते रहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग ना इसको डिकोड करेंगे। लीनियर इक्वेशन पहले समझेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टू वेरिएबल्स। तो सवाल उठता है लीनियर इक्वेशन, पहले जानना है हमको इक्वेशन, क्या जानना है हमको पहले इक्वेशन, जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी ना। अगर हम इक्वेशन का डेफिनेशन जानेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं भाई? हम कहेंगे इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल देन पी एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्वेशन, इज कॉल्ड इक्वेशन। ये वाली बात हम लोग पहले भी जाने थे ना। अगर हम एग्जाम्पल समझे इसके बारे में तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल होगा इसका कि ये अगर हम बोल रहे हैं x प्लस 2, ये बताओ क्या है? पॉलिनोमियल। और अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 कर दिए तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, है कि नहीं? ऑलरेडी जानते हैं सब हम लोग। अब अपना इक्वेशन कंप्लीट हो गया, अब करेंगे लीनियर इक्वेशन। ये भी जानते हैं हम लोग ना, लीनियर इक्वेशन। आपको पता है कि लीनियर वाला किस बेस पर बांटे हुए थे हम लोग? डिग्री के बेस पर। तो हम बोलेंगे वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर इक्वेशन। तो हम बोलेंगे द इक्वेशन विच हैज, या विच डिग्री कर देते हैं, विच डिग्री इज 1, ब्रैकेट में 1 कर देते ताकि समझ में आए ना, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपको गौर करना है। अब इसका एग्जाम्पल पे बात करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल आपको पूरा मामला क्लियर कर देता है। बताइए क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, है ना? क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है या नहीं है? सभी टर्म का देखेंगे पावर, अब मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है? 1 ही हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से हम बोलेंगे 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। आगे हम लगा देते हैं ETC। अब हमारा पहले पर है इक्वेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए, फिर पर है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल में देखेंगे। कितने में देखेंगे? 2 वेरिएबल्स में। अब वेरिएबल्स क्या होता है हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। अब बताइए हमको कि इस एग्जाम्पल में ही हम मामला ये भी क्लियर कर देते हैं। बताइए ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, इसमें कई गो वेरिएबल, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बसना है कि नहीं? ये लीनियर इक्वेशन है अपना, कई गो वेरिएबल इसमें, इसका आप क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें ये लीनियर इक्वेशन है हमारा, कई गो वेरिएबल है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आया पहले? अब पूरा लाइन समझ में हमको आ गया पूरा। चैप्टर का नाम क्या है सो, अब हम उसको लिख देते हैं एक बार। लीनियर, शॉर्ट कट में लिखता हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? द लीनियर इक्वेशन which has 2 variables
इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आएगा नहीं पूरा अपना? एग्जाम्पल में हम लोग जो वहां पे दिखाए हैं अभी उस तरह का लिख सकते हैं। बताइए 3x प्लस में 5y इक्वल टू में 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है? ये हम बोलेंगे 2x माइनस वाई प्लस में 5 इक्वल टू में 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है? तो ये हमारा एग्जाम्पल समझ में आया। जब भी कुछ नया बात पढ़ते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए हमको। क्या पता होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि उसका फॉर्मा कि सब में सेट हो जाए ना। इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा बताइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं कुछ इस तरह से। क्या होगा करेंगे ध्यान से, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा इसमें आपको, तो a किसका कोएफिशिएंट है और b और c को क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे सबका नाम लिख देंगे हम कि x और y क्या है हमारा? वेरिएबल्स। दो है तब ना बोलते हैं टू वेरिएबल्स। और ए बी सी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। अब ए बी सी का स्पेशल नाम भी हो सकता है ना। क्या क्या हो सकता है? ए को हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और सी को क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। बताइए लगभग लगभग पिछला वाला कहानी सब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अब आपको ये हमारा बताओ कै गो वेरिएबल इसमें? दो वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल रहेंगे ना उतने अपने को इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। कितने वेरिएबल है हमको? दो ना, तो हमको दो वेरिएबल चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए अपने पास। और एक इक्वेशन यहाँ एक इक्वेशन और चाहिए ऐसा ही वाला हमको। तो बताओ कोई चीज दो का ग्रुप बनाते हैं उसको पेयर कहते हैं ना हम लोग। दूसरी का क्या होता है अपने पास? पेयर कहते हैं हम लोग। तो हमको अगला हेडिंग पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म तो वैसा ही वाला पहले दो बार लिखेंगे हम, ऐसा ही वाला पहले दो बार लिखते हैं हम लोग। तो ये हमारा उस तरह का ही लिखेंगे दो बार, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0। एक और लिखते हैं हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। सुनते रहेंगे ध्यान से। शर्त ये है कि जो वेरिएबल यहाँ लिए हैं वही वेरिएबल यहाँ आना पड़ेगा, कोई और नहीं लेंगे हम। तो अपने पास इसमें वेरिएबल दिख रहा है आपको, x है तो यहाँ x है, यहाँ y है तो y। अब इसके पीछे का जो भी कोएफिशिएंट है मतलब कांस्टेंट टर्म सब, वो सारा कांस्टेंट टर्म हमारा आए भाई ताए कुछ हो सकता है और मतलब अलग अलग हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर 1 है तो जितने कांस्टेंट यहाँ लगा हुआ है ना सब में 1 1 1 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये a1 b1, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a2 b2 और ये। अब ये हमारा बना पूरा पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें कितना है कोएफिशिएंट सब अलग अलग हो सकता है। अब आपको कभी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिएगा तो x के कोएफिशिएंट को a1 मानेंगे हम लोग, ओके, y के कोएफिशिएंट को b1, कांस्टेंट वाला को c1, उसे दूसरा वाला को हम दो दो लगा के बोलेंगे। अब हमको ये बताना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको बताना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलिए तो हम पहला एग्जाम्पल पूछ रहे हैं आप लोगों से। हम कह रहे हैं 2x माइनस में 5y प्लस में 6 बराबर में 0। एक बार दे रहे हैं x प्लस वाई माइनस 2 बराबर में 0। अब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप इक्वेशन 1 किसको मान रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए तो हम मान लिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये। अब आप a1 a2 b1 b2 c1 लिखते आराम से, फटाफट बोलिएगा आप कि a1 का वैल्यू कितना है 2 और a2 का
ए टू का एक्स के साथ वाला को ए बोल देंगे, तो कितना हो जाएगा? चलो B1 का और B2 का कितना रे? इसके साथ वाला ना, कितना हो गया? 1। C1 का और C2 का कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अब ध्यान से बताना। इसको हम 1 ले लिए, इसको हम 2 ले लिए। अब आपको बताना है A1 कितना, A2 कितना। बोलिए A1 कितना, A2। चलो B1 B2 B2 -1। क्यों? क्योंकि जब तक y उधर नहीं रहेगा हम बोलेंगे नहीं। y को बराबर क्यों जाना पड़ेगा? इधर अभी प्लस y है ना, उधर तो क्या हो गया? तो B1 B2 कितना हो जाएगा आपके पास? -1। बात समझ में आया? C1 का वैल्यू -5, क्यों? उधर जाएगा तब ना, -5। और C2 का, उसका भी -5 ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? कंप्लीटली बात समझ में आ गया कि A1 A2 B1 B2 C1 निकाल सकते हैं आराम से। यहां तक का एक स्टेप समझ में आ गया आपको। अब इस दोनों को सॉल्व करने का मेथड होता है, सॉल्व करने का मेथड होता है, और इसके जो आंसर आएंगे ना, उस आंसर के बारे में बोलना होता है। एक चलेंगे रास्ता से बिना सॉल्व किए हुए हम उसके आंसर के बारे में कुछ बोलेंगे, एक होता है सॉल्व करके जाएंगे तब उसके आंसर के बारे में कुछ बोलेंगे। तो दो रास्ते मिलेंगे हमको। तो सबसे पहले हम करेंगे विदाउट सॉल्व करके, हाँ, विदाउट सॉल्विंग, और हमको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बोलना है। नेचर मतलब कि कैसा होगा नहीं होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब किसका कैसा आंसर आएगा? वेरिएबल जो है उसी का आंसर आता है। कौन कौन वेरिएबल है? एक्स और वाई, इस दोनों का अपने पास आंसर है। अब देखिए एक डब्बा बनाते हैं, उस डब्बा को किसी भी हाल में याद रखना है। आपको निकालना क्या रहेगा? A1/A2, ओके। दूसरा निकालना रहेगा B1/B2, तीसरा निकालना रहेगा C1/C2, ओके। 3 कंडीशन बनता है। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। और 3 को सीरीज में याद रखें, हम लिखें उस तरह से। पहला ये निकालेंगे हम A1/A2, और दूसरा का निकालेंगे, पहले दुई को निकालेंगे। और अगर ये पहला दोनों मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हुआ तो इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, कहानी खत्म। और अगर बराबर हो गया तब इसमें हाथ लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बराबर हो जाएगा तब इसमें हाथ लगाएंगे, और जब इसमें हाथ लगाएंगे तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो C1/C2 इस सब के बराबर हो जाए या बराबर ना। यहाँ पे कहते हैं कि पहली बार में बराबर हो गया मान लो, और दूसरी बार में क्या होगा? बराबर नहीं होगा इस सब के साथ में। तो ये वाला जो करते उतार देते हैं हम यहाँ पे। क्या कंडीशन बना बताओ? 3 कंडीशन। अब इस 3 कंडीशन के हिसाब से हम सॉल्यूशन के बारे में बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, सो बिना निकाले हुए उसके नेचर के बारे में बोल सकते हैं। अगर पहला कंडीशन आया तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब होता है एक एक हो, दूसरा और कौन नहीं। तो एक्स का भी एगो आंसर आएगा, वाई का भी एगो आंसर आएगा। अगर ये सेकेंड कंडीशन हुआ तो हम बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन। मेनी मतलब क्या? बहुत सारे सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन होगा। और ऐसा कंडीशन आएगा तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, आंसर ही नहीं आए। क्या बोलेंगे हम लोग? नो सॉल्यूशन। क्या
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 समझ में आयो? अभी एग्जाम्पल लेंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। अब इस तरह के बात होता है तो हम लोग ग्राफ भी पता लगा सकते हैं बिना बनाए हुए, कैसा ग्राफ बनेगा। अब बताइए हमको कि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है कल बताए थे। कैसा होता है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। एगो इक्वेशन का एगो स्ट्रेट होगा, तो यहाँ कै गो पढ़ रहे हैं हम लोग? दू गो ना। तो एगो ग्राफ में दू गो स्ट्रेट लाइन आएगा अपने पास। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे रह सकता है, ध्यान सुनिएगा। पहला तो होगा कि एक से काट देगा, होगा नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन होगा कि एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, और तीसरा कंडीशन होगा कि एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। जितने बार काटता है उतने आंसर आते हैं। अब हम बोलेंगे पहला बार में काट दिया ऐसे, कई बार काटा तो x का भी एगो वैल्यू आएगा और y का भी एगो वैल्यू आएगा, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। लाइन जब काटता है, इस दोनों लाइन का नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन लाइन कहते हैं इसको हम लोग? तो ग्राफ का नाम हमारा कैसा होगा भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला वाला में इंटरसेक्टिंग लाइंस। मेनी सॉल्यूशन, अगर एक बार काटा था एगो सॉल्यूशन ना, अगर चढ़िए गया ऊपर में तो कई बार काट रहा है बताओ? बहुत बार काट रहा है। और जब ये एक दूसरे पर चढ़ गया, इसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंस। हाँ नहीं, कंसिस्टेंस बोलते हैं हम लोग इसको, वीडियो पॉज कर दो थोड़ा के लिए। इसका इंग्लिश नाम क्या है? काट देंगे इसको ना। तो दूसरा वाला जो होगा रे, एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। चढ़ जाता है दो लाइन, तो उसको बोलते हैं हम लोग को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन। अब नो सॉल्यूशन मतलब नहीं काटा होगा ना, और नहीं काटेगा मतलब कैसे रहेगा लाइन? पैरेलल। तब ना वो आगे ले जाए कि पीछे ले जाए, कटेगा हमारा। तो हमारा कैसा ग्राफ आएगा उसका? पैरेलल लाइन। अभी हम बोल रहे हैं, इसका फोटो बना देते हैं, ठीक ना। फोटो बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास फोटो आएगा। यहाँ पे ग्राफ का फोटो ना, फोटो। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनाएंगे? दो लाइन बनाएंगे ना हम लोग। एक लाइन बनाए ऐसे, एक वो बना दिए ऐसे, कट गया ना, तो क्या क्या कहेंगे इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। को इंसिड लगाना रे, एगो लाइन भाई यहाँ बनाए हम लोग, और दूसरा क्या बना देते हैं, इसी को चढ़ा देते हैं हम लोग। तो चढ़ा दिए इसके हम लोग, हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बार काट रहा है तो बहुत आंसर होंगे। इसमें कैसे होगा? होता है हमारे पास पैरेलल लाइन। अब हम ऐसे बनाए थे, ऐसे मत जरूरी ऐसे रहेगा, कैसे भी हो सकता है ऐसे, कैसे भी। हाँ, अब ऐसे काटे जरूरी ऐसे काटेगा, कैसे भी काट सकता है अपने पास। तो ये हो गया ग्राफ का फोटो। ग्राफ का नाम इधर हुआ, फोटो इधर हुआ। इसके अलावा दो बात और कही जाती है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो दोनों में से कंसिस्टेंस या नहीं तो इनकंसिस्टेंस। अब देखो, जिसका आंसर निकलता है उसे कहते हैं कंसिस्टेंस, जिसका आंसर नहीं निकलता है उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंस। तो बताओ पहला वाला क्या होगा? कंसिस्टेंस। दूसरा वाला आंसर तो निकल तो रहा है ना, चाहे भले ही करोड़ आंसर निकल जाए, निकल तो रहा है। ये भी क्या रहेगा? कंसिस्टेंस। और लास्ट वाला आंसर नहीं निकल रहा है। क्या यहां तक का ये डब्बा पहले समझ में आया तुमको? अब हम इस डब्बा को लेकर के एग्जाम्पल देंगे तो डब्बा पूरा याद हो जाएगा आपको। आइए पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। हम आपको दे रहे हैं पहला एग्जाम्पल, 2x माइनस 5y बराबर में 10, और यहाँ दे रहे हैं 4x माइनस में 10y और माइनस में 5 बराबर में 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। निकालना कैसे है ध्यान सुनिएगा। पहले आप a1 बट्टे a2 निकालिएगा ना। चलो a1 कितना है बताओ, और a2 कितना है? इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। कितना आंसर है बताओ? 1/, ठीक। अब क्या निकालना है हमको? b1 बट्टे, चलिए कितना है? माइनस
माइनस से माइनस मार गया, कितना है आंसर? क्या C/C1/C2 निकालने की नौबत आई? आई। बताओ कब नहीं आती? जब नहीं बराबर हो तब ना नहीं आती। अभी तो बराबर हो ना गया है, तो C1/C2 निकालना पड़ेगा हमको अब, तो उसको भी निकालना पड़ेगा हमको अब। C1 बट्टे कितना कितना है बताओ? C1 और C2, बोलो इसे मान गया, यहाँ 1, यहाँ कितना आंसर आया? मतलब क्या? 2। बताओ ये वाला इसके बराबर हुआ, मगर ये वाला क्या हुआ? बराबर नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस कौन कंडीशन हुआ? पहला, दूसरा कि तीसरा? तीसरा। तो लिखना पड़ेगा सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू, देयरफॉर तीन बातें लिख सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? पहला कंडीशन है अपने पास नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन था कैसा लाइन आया था अपने पास? पैरेलल लाइन आया था। और अपने पास बताइए कंसिस्टेंस हुआ कि इनकंसिस्टेंस हुआ? इनकंसिस्टेंस हुआ। इस तीनों पूछे तो तीनों कर सकते हैं, नहीं दूगो पूछे तो दूगो बोलेंगे, एगो पूछेंगे तो एगो बोलेंगे हम लोग। आप इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो आप आराम से बता सकते हैं ना कि कैसा सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है, या नहीं तो कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस हो। अगर आपको हम एगो हम बना दिए हैं, दूसर का आप लोग बना के दिखाइएगा कि क्या है नहीं है, तो तीन बातें से लिखना है अपने पास। हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल में 3x प्लस में 5y माइनस में 10 बराबर में 0, 9x माइनस में 2y प्लस में 12 बराबर में 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको बताना है कि तीनों बात फटाफट खुद से निकाल के, पहले अभी आपने बनाया कि छापिए रहेगा अपने पास पूरा पूरा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये सेकेंड है। आप पहले क्या सब निकालिएगा? A1/A2, बोलिए कितना कितना है? 3/9, कितना आंसर आ गया? 1/3। चलिए फिर निकालेंगे B1/B2, कितना कितना है? 1/-2। बताइए ये और ये बराबर ना हुआ? बराबर नहीं हुआ तो ये छू नहीं करेंगे इसको, बस यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/में, देयरफॉर क्या बोलेंगे? कौन सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंस। क्या ये बात पूरी पूरी समझ में आई आपको? कैसे भी देंगे आराम से निकाल सकते हैं आप। तो ये हो गया बिना सॉल्व किए हुए सॉल्यूशन के बारे में हम सब कुछ बता दिए। अब होता है कि सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने का हमारे पास 4 तरीके हैं। 4 तरीके को 2 डिवाइड किया गया, 2 भागों में। आगे बढ़ूंगा मैं? चलिए तो हम बोलते हैं मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। अब देखिए इसके 2 पहले रास्ते हैं, सुनते रहेंगे ध्यान से। पहला का नाम है अपने पास ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है? ग्राफिकल मेथड। और ये हम लोग पूरा पूरा पढ़ चुके हैं, जो ग्राफ बना चुके हैं ना हम लोग, इसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और दूसरा को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 आते हैं, वही तीनों पढ़ना है खाली हमको। पहला का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा का नाम है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो कौन कौन पढ़ना हुआ हमको? ये पढ़ना है, बाकी ये तीनों पढ़ना है। इस तीनों को हम कौन सा मेथड बोल सकते हैं एक साथ में? अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। सो दो गो इक्वेशन दे रहा था वहां पे ना, दोनों से डब्बा बनाए थे, डब्बा से ग्राफ में गए थे, दो गो लाइन आया था, वो हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड। अब हमारा उसी बात को सॉल्व करना है हमको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले किसे पढ़ेंगे हम लोग? मतलब अलजेब्रिक का